हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। सो इसकी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरा इसको एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के। आइए बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखने से पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही एक सब फील्ड कह सकते हैं आप है। यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, तो वहाँ पे ही हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रोल प्ले करता है, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करता है। इसमें आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाती है सबसे पहले। उसके बाद उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे मॉनिटर भी किया जाता है और कंट्रोल भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी इसमें वर्किंग होती है कि जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है और इसके अंदर आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसमें आपकी तीन चीज़ें मिल रही हैं आपको। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तीन चीज़ें आपको मिल रही हैं, 3 टर्म्स मिल रहे हैं। सबसे पहला है सॉफ्टवेयर, और दूसरा है प्रोजेक्ट, और तीसरा है मैनेजमेंट। इसी से बन रहा है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 3 आपके सेपरेट टर्म्स हैं, जिसको हम हर एक टर्म को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर में आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? जिसमें हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स को इंक्लूड करते हैं और उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्लूड होता है, और किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए यूज़र के मैनुअल भी उसमें डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। पूरे सॉफ्टवेयर आपसे कोई भी बोलता है तो आप क्या करते हो? सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, लेकिन उसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन और यूज़र मैनुअल भी इंक्लूड होती है। सो बेसिकली जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपका क्या है? एक कंप्लीट प्रोसीजर है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो भी आपकी, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, उसके बाद उससे लेके आपका टेस्टिंग और मेंटेनेंस तक के पूरे आपके प्रोसीजर को ही हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, यानी आपका जो सॉफ्टवेयर हुआ उसमें हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए स्टार्टिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उसको गैदर करना होगा, और डिफरेंट फेजेस जो भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमने फेजेस देखे थे हर एक मॉडल में, वो सारे फेजेस को हम क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। उसके बाद हमारा जो आउटकम आएगा वो हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट मतलब है प्लान्ड एक्टिविटी। प्रोजेक्ट मीन्स क्या? प्लान्ड एक्टिविटी, यानी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी पहले से प्लान्ड है, यानी प्लानिंग उसकी पहले से हो चुकी है, और इसमें आपके जो भी आपके डिफाइंड टास्क होंगे, टास्क भी ऑलरेडी आपके सेवरल टास्क भी आपके डिफाइंड पहले से इसमें होंगे, यानी प्रोजेक्ट की प्लानिंग हो चुकी है। प्रोजेक्ट क्या है? एक प्लान्ड एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी जो पहले से प्लान्ड है, उसमें क्या क्या आप हमें टास्क परफॉर्म करने हैं वो सारी चीज़ें पहले से डिफाइन हो चुकी है, उसी को हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो आप अगर कंपनी वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंपनी में प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है? जिसमें आपके पहले से एक्टिविटीज़ डिफाइंड कर दी गई हैं, एक्टिविटीज़ प्लान्ड हैं, और आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म करना है ये सारा कुछ पहले से उसमें डिफाइन होता है, आपको उस पर वर्क करना होता है। फाइन। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इंश्योर करता है आपको कि प्रोडक्ट जो भी आप
प्लान आपने किया है सॉफ्टवेयर के लिए, उस सॉफ्टवेयर के प्लान के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका मिले। ठीक है, इसके लिए आपका मैनेजमेंट किया जाता है। यानी हम मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को ऐसे मैनेज करें ताकि हम जो आउटकम चाहते हैं वो आउटकम हमें मिल जाए, यानी प्रोडक्ट जो हम उससे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर यही करता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डायरेक्टली आपका किसी भी एंड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करता है। यानी कोई भी अगर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना है तो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्टली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो वर्क नहीं करता है। वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। यानी हम जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और बेसिकली हम सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, तो उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको कंट्रोल करना और मैनेज करने का काम करता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, ये आपका इसको सारी चीज़ की जानकारी होती है, आप कह सकते हैं इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जितने सारे फेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, उन सब से आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर अवेयर होता है कि सॉफ्टवेयर किस स्टेप के बाद किस स्टेप में वो गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, यानी चला जाएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर हमने समझ लिया क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। अब इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग, इसमें आपकी सबसे पहले वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो भी बनाना है उसकी प्लानिंग करेगा, गोल्स को सेट करेगा कि किस लिए हमें बनाना है सॉफ्टवेयर को, टाइम मैनेजमेंट, कितना टाइम लगेगा उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, कितना बजट लगेगा, यानी बजट एलोकेशन, बजट भी एलोकेट करेगा और कॉस्ट भी एस्टिमेट करेगा कि इतने में हमें इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। कॉस्ट एस्टिमेशन और बजट एलोकेशन भी करेगा। और फिफ्थ स्टेप होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, यानी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना और उसकी मॉनिटरिंग करना। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की। यानी वो प्लानिंग भी करता है, गोल्स को भी सेट करता है, टाइम को मैनेज करता है और बजट एलोकेशन और कॉस्ट एस्टिमेशन करता है। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट भी करता है और मॉनिटर भी करता है। ठीक है, अब एक एक करके हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग की। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हो, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी होती है। यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले, डेवलपिंग स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले प्लानिंग करता है सॉफ्टवेयर की कि किस तरह का हमें सॉफ्टवेयर बनाना है। ये सारा कुछ प्लानिंग सबसे पहले की जाती है डेवलपमेंट से पहले। प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है वो टोटली डिपेंड करती है प्लानिंग पे, कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर किस तरह का आपकी सॉफ्टवेयर के लिए प्लानिंग कर रहा है, यानी सॉफ्टवेयर के लिए किस तरह की प्लानिंग हो रही है प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा, और उसी पे डिपेंड करेगा हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस। यानी प्रोजेक्ट हमारा किस तरह सक्सेसफुल हो रहा है ये टोटली डिपेंड करेगा उसकी प्लानिंग पे, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर के प्लानिंग में क्या क्या आता है, जैसे सबसे पहले आता है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। यानी प्रोजेक्ट मैनेजर को सबसे पहले क्या डिफाइन करना होगा कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। प्रोजेक्ट के स्कोप अगर बताएगा कि वो किस फील्ड में प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है, आइदर साइंटिफिक फील्ड में कर रहा है और नॉन साइंटिफिक फील्ड में कर रहा है, जिस भी फील्ड में प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है उसके स्कोप को सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर डिफाइन करेगा कि वो किस स्कोप में, किस एरिया में प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट होगा एक्टिविटी शेड्यूल। एक्टिविटी शेड्यूल में आपका क्या बताएगा प्रोजेक्ट मैनेजर, एक्टिविटी शेड्यूल भी सबसे पहले प्लान करेगा कि कौन सा टीम मेंबर कौन सी जॉब परफॉर्म करेगा उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, और कब उस जॉब को उसको परफॉर्म करना है। ये सारा कुछ डिसाइड करना इस एक्टिविटी शेड्यूल में आता है। एक्टिविटी शेड्यूल का मतलब है कि कौन सा जॉब कब किस टीम मेंबर द्वारा परफॉर्म करना है, ये सब प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को सबसे पहले करनी होगी।
इसके बाद गैनेट चार्ट बनाएगा, यानी जितनी सारी एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट मैनेजर को अलॉट की गई हैं उनको वो गैनेट चार्ट पे लोकेट करेगा, यानी गैनेट चार्ट बनाएगा उसके लिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसको अलॉट की गई हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी पोटेंशियल रिस्क की। पोटेंशियल रिस्क मतलब कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो जो भी आपके मान लीजिए इन फ्यूचर हमें कोई भी रिस्क अकर हो गया हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज़ में, अगर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं बीच में हमारे कोई भी रिस्क आ गया, तो जो भी हिडन रिस्क होती हैं उसके लिए भी प्लानिंग करना प्रोजेक्ट मैनेजर का ही काम होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल रिस्क को मैनेज करना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सेटिंग गोल्स, यानी गोल को सेट करना। अभी तक तो हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग में हमने स्कोप भी पहले प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन किया, फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस टीम मेंबर को परफॉर्म करनी है, कब परफॉर्म करनी है ये बता दिया एक्टिविटी शेड्यूल में। फिर हमने गैनेट चार्ट बना लिया, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जो एक्टिविटीज़ एलोकेट की गई हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को सारी एक गैनेट चार्ट में बना लेंगे, और जो भी रिस्क इन फ्यूचर आ सकता है उसके लिए भी प्लानिंग कर लेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा ये सारा कुछ कर लिया जाएगा। अब क्या है सेटिंग गोल्स, अब गोल को सेट करना है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, उसको गोल को सेट करना होगा। ठीक है, जो कि ये बताएगा कि उसको उसके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोजेक्ट किस बेसिस के लिए बनाया जा रहा है, ये वो गोल जो है वो डिफाइन करेगा। जो प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएगा गोल, वो गोल जो है डिफाइन करेगा कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, यानी प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन का ड्यूरेशन है, कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए 1 साल लग जाएगा, और वो उसके लिए जो बजट है वो इतना लग जाएगा, 1 लाख बजट लग जाएगा। तो ये पूरा एक तरह से आपने गोल को सेट कर लिया कि हमको इतने 1 लाख में ही हमें प्रोजेक्ट बनाना है और 1 साल के अंदर बना लेना है। तो ये हमने गोल को सेट कर लिया। इसी तरह से हमें गोल को सेट करना होगा, ये हमारा कौन करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को टाइम भी मैनेज करना होगा सारी एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि हम जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर पाएँ, और बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के हम सारी एक्टिविटीज़ को विद इन टाइम हम रेडी कर पाएँ। ठीक है, और हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो रेडी हो जाए विद इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है बजट एलोकेशन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। बजट एलोकेशन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट असाइन बजट टू वेरियस एक्टिविटीज़, यानी हर एक एक्टिविटी को, जो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज़ होंगी, हर एक एक्टिविटी को हम बजट असाइन कर देंगे। यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो सारी एक्टिविटीज़ को, प्रोजेक्ट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको बजट असाइन कर देगा। एंड कॉस्ट एस्टिमेशन को भी प्रिपेयर करेगा कि कितनी कॉस्ट आएगी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, कितनी कॉस्ट नीडेड है, वो हमारा इसकी भी एस्टिमेशन कर लेगा कौन, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स कि हमारा प्रोजेक्ट की एक्टिविटी जो है वो एग्जीक्यूट हो और कंप्लीट हो विद इन टाइम, यानी टाइम के अंदर अंदर हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी हो जाए और कंप्लीट भी हो जाए। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। और मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट मतलब क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट में क्या होगा कि एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़ मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट मैनेजर की, कि वो जितनी भी एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट हो रही हैं उनको मॉनिटर करे और इससे अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करे। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। सो आई होप आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ में आई होंगी। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमने डिस्कस कर ली। सबसे पहले वो प्लानिंग करता है, प्लानिंग के बाद वो क्या करेगा, टाइम को भी मैनेज करता है, गोल्स को सेट करता है, उसके बाद उसको बजट भी एलोकेट करना होता है। बजट एलोकेट करने के बाद प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है, और प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो बिना लाइक बटन प्रेस किए मत जाइएगा, लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।